हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इसके बारे में कमेंट में बताएं कि आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज का लेक्चर है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये पढ़ना है। सेकंड, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, ये पढ़ना है। थर्ड में पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और फोर्थ में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो ये सब हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ना है। ये सब पढ़ने के पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग change is a टेम्पोररी चेंज। कौन सा चेंज टेम्पोररी चेंज होता है? फर्स्ट, केमिकल चेंज। सेकंड, फिजिकल चेंज। तो कौन सा चेंज टेम्पोररी चेंज है सर, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज इस लेक्चर के लास्ट में पढ़ने का टिप्स दिया जाएगा। पढ़ने का टिप्स दिया जाएगा। कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अगर केमिकल इक्वेशन तो सबसे पहले समझते हैं टू एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दो चीज़ के बीच में रिएक्शन हो रहा है, जिंक के बीच में और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जिंक reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and give out हाइड्रोजन गैस। ये एक रिएक्शन है, तो इतना लंबा रिएक्शन है। जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड गिव आउट हाइड्रोजन गैस। तो इस लंबा रिएक्शन को शॉर्ट में लिखना है। तो शॉर्ट में लिखने का कितना तरीका है? टू वेज है। तो फर्स्ट वेज समझते हैं। फर्स्ट वे है, पहला तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। जिसको क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जिंक था, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जिंक रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है। जो बाद में बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये बनेगा जिंक सल्फेट।
जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। तो ये जो वर्ड के रूप में लिखा गया है, ये क्या कैसा इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन है। ये क्या है? वर्ड इक्वेशन है। तो जो पहले लिखा गया है इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। और बाद में जो है रिएक्शन के बाद जो है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट को प्लस के सिंबल से दोनों को जोड़ते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो होता है। क्या होता है? एरो, जो रिएक्टेंट तरफ से जाता है प्रोडक्ट की ओर, रिएक्टेंट तरफ से जाता है प्रोडक्ट की ओर। तो इस तरह हम लोग दिखाते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन ये छोटा अभी भी नहीं है, इससे और छोटा लिखा जा सकता है। और उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें क्या किया जा सकता है देखते हैं। उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या यूज किया जा सकता है? वर्ड की जगह पे सिंबल और फॉर्मूला, सिंबल और फॉर्मूला यूज करके लिखा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले था जिंक। तो जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। उसके बाद एरो से दिखाएंगे, और प्रोडक्ट जो बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। जब सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके लिखते हैं, छोटा सा रिएक्शन को दिखाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और वर्ड के रूप में लिखते हैं उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। सिंबल और फॉर्मूला का यूज हुआ है तो उसे कहते हैं वर्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कौन सा? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड को एक और नाम से जाना जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैलेंस्ड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हम लोग के पास था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब हम लोग देखेंगे कि बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, एलिमेंट का एटम कितना है, एलिमेंट का एटम। जैसे जिंक बिफोर रिएक्शन, ये है बिफोर रिएक्शन, तो जिंक का कितना है एटम रिएक्शन के पहले? कुछ नहीं, यानी 1 है। बाद में कितना है? ये भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है? पहले हाइड्रोजन 2 है, बाद में कितना है? 2 है। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 4 है।
तो एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए तो ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद एक भी अगर सेम ना हो तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग देखते हैं एग्जांपल 2, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको और क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है KClO3, ये जब टूटा तो बना KCl प्लस O2। अब इसमें देखते हैं रिएक्शन के पहले, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन एटम का नंबर कितना है, एलिमेंट के एटम का नंबर यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट। तो पोटासियम के यानी पोटासियम, के यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है दोनों तरफ, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन कितना इधर 3 एटम है, यहाँ 2 एटम है। सब तो इक्वल है लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो ऐसा जब आ जाए कि ऑक्सीजन का संख्या इक्वल नहीं है तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज हम लोग देख चुके हैं बैलेंस्ड में क्या होता है। बैलेंस्ड में होता है कि नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन। और अनबैलेंस्ड में क्या होता है, अनबैलेंस्ड में बिफोर रिएक्शन एटम्स आर नॉट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि अनबैलेंस्ड में इक्वल नहीं होता है नंबर ऑफ एटम्स। अब हम लोग टिप्स देखेंगे आज कि पढ़ने का नया टिप्स क्या है। तो पढ़ने का नया टिप्स है कि जो भी पढ़ा गया हो उसे एक पेज में बिना देखे के उस चैप्टर से रिलेटेड लिखना है कि क्या सीखने को मिला। एक पेज लेना है और उसमें बिना देखे लिखना है जो भी समझ में आया हो अपने मन से, और फिर मेन कॉपी या बुक से मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है और देखना है कि कहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आज का लेक्चर, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आज। जैसे कि हम लोग जानते हैं H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कमेंट में बताना है कि HNO3 क्या है, HNO3 ये कौन सा एसिड है, इसका कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा बैलेंसिंग पे होगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और प्रीवियस वीडियो केमिकल रिएक्शन पे है, तो इस वीडियो का लिंक यहाँ रहेगा, आप लोग ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।